लाभ हानि में सबसे ज़रूरी होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, लाभ प्रतिशत, हानि और हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य होता है जितने में वस्तु खरीदा गया था, विक्रय मूल्य होता है कितने में वस्तु बेचा गया था। लाभ होता है क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में घटा देता है, यानी कि विक्रय में क्रय मूल्य घट जाएगा तो लाभ हो जाएगा। और हानि होता है क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटाने पर हानि निकलता है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्वेश्चन है, एक वस्तु 31 रुपए में बेचने पर सोनू को 24% लाभ होता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 24%, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3100। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह से बनाते हैं कि क्रय मूल्य बराबर हम मान लेते हैं 100, और जितना लाभ हुआ उसको उसमें हम ऐड कर देंगे, अगर हानि होगा तो घटा देंगे। अगर लाभ हुआ है 24%, तो जो लाभ होने के बाद लाभ लाभ अगर हुआ है 24%, तो लाभ को हम लिखेंगे 24। इस हिसाब से मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 124। 124 का वैल्यू दिया हुआ है 3100, और हमको क्रय मूल्य निकालना है यानी 100 का वैल्यू। यानी कि 124 बराबर हमको दिया हुआ है 3100। तो 100 बराबर क्या होगा? 3100 गुना 100 बटा 124। इसको अच्छे से काटेंगे तो 4 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे तो 31, यानी कि 2500 है उसका क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी? 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यानी कि ये जो है वो 100 में 4% लाभ, यानी 104 का वैल्यू दिया हुआ है। यानी 104 बराबर दिया हुआ है 78, या फिर 78 बराबर है 104। हमें पूछ रहा है कि अब हम उसको बेच रहे हैं 60 रुपए में, इधर रुपये लिखा हुआ है और इधर हमको दिया हुआ है जो भी परसेंट आ रहा है। अब पूछा है अगर उसको हम 60 रुपए में बेचेंगे, यानी 60 का वैल्यू क्या होगा? अगर 78 का वैल्यू 104, तो 60 का वैल्यू हो जाएगा 104 बटा 78 गुना 60। 13 से काटेंगे, 13 से 6 बार में, 13 से 8 बार में, 6 से काट देंगे 10 बार बार, यानी कि 80 हो जाएगा। ये 80 क्या है? 100 से 20 कम है, यानी कि 60 में बेचने पर 20% की हानि होगी। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई। यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होती? सेम क्वेश्चन, एक वस्तु है जिसको 20% लाभ पे बेचा गया 300 रुपए में। 300 रुपए में बेचने पर उसको 20% का लाभ हुआ, यानी 300 जो है वो 120 का वैल्यू है। अब उसको बेच रहा है 235 में, तो 235 किसका मान होगा? इसके लिए हम करेंगे 120 बटा 300 गुना 235। 6 से काटेंगे 4 2, 6 से काटेंगे 5 बार में, 5 बार 2 में 47 नहीं हो जाएगा 94। 94 आया, जो कि 100 से 6 कम है, यानी कि 6% की हानि होगी। अगला क्वेश्चन, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या है? यदि वह 720 रुपए में बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है। हानि होती है 25% की, यानी कि 100 में 25 घटाएंगे तो 75, यानी कि 75 का वैल्यू है 720। उसे 25% का लाभ चाहिए, यानी कि 100 में 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125, यानी 125 का वैल्यू क्या होगा? तो इसके लिए करेंगे 720 बटा 75 गुना 125। 25 से काटेंगे 3 बार में, 5 बार में, यानी कि 1200। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1200 में बेचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपए में खरीदता है। उस पर उसके 15% अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं। फिर वह उसे 300 में बेच देता है। तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत का है?
रेडियो खरीदता है, यानी कि जो रेडियो का क्रय मूल्य है वो है 225 रुपये। प्लस उस पे वो 15 रुपया अतिरिक्त लगाता है, ये भी क्रय मूल्य में ही जुटेगा, जिसको कहते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य ये हो जाएगा 240। अब वो उसे 300 में बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 300। 240 रुपया उसका लगा और उसने बेचा 300 में, यानी कि लाभ कितना हुआ? तो 300 में 240 घटा देंगे, यानी कि 60 रुपए का लाभ हुआ। 240 उसका लागत मूल्य था और 60 रुपया उसे लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ गुना 100 बटा लागत मूल्य, यानी कि 25% का लाभ होगा। एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? 5% का लाभ होता है, यानी कि 105। 105 का वैल्यू दिया हुआ है 21,000। उसको 15% लाभ चाहिए, यानी 115। इसका वैल्यू क्या होगा? तो 21,000 बटा 105 गुना 115। 21 से काटेंगे 1000 बार में, 21 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे 200 बार में। इसको गुना कर देंगे तो 230 और 2 ज़ीरो, यानी कि 23,000 में उसे बेचना होगा 15% लाभ कमाने के लिए। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत क्या है? ए ने एक सिस्टम खरीदा 40,000 में और इसको बेचा 4% की हानि पर। 4% की हानि पर इसको बी को बेच दिया। तो बी ने कितने में खरीदा होगा? 40,000 गुना 4% की हानि, यानी कि 96/100 कितने में खरीदा होगा? इसको गुना करेंगे तो आएगा 6 चौक 24, 9 चौक 36, 2 38, डबल यानी 38,400 में बी ने इसे खरीदा। अब बी ने इसे सी को बेच दिया 40,320 रुपये में। बी ने सी को बेच दिया 40,320 रुपये में। तो बी ने टोटल लाभ कितना कमाया? उसने खरीदा था 38,400 में और बेचा 40,320 में, तो लाभ बराबर हो जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे, आएगा 0, 2, 9 और 1, यानी कि 1,920 रुपये का लाभ हुआ टोटल बी को, जबकि बी का क्रय मूल्य था 38,400। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। बी का क्रय मूल्य था 38,400। इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा इसके बारे में, यानी कि 5%। 5% का लाभ। अगला क्वेश्चन है, ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेचा। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए सी को 675 रुपये का भुगतान किया गया। तदनुसार ए ने उसे कितने में खरीदा था? ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक वस्तु को खरीदा, मान लेते हैं ए दाम पे खरीदा, और उसे 25% के लाभ पर, यानी कि 25% का लाभ, यानी कि 125/100 इतने पे बी को बेच दिया। ये है बी का क्रय मूल्य। अब बी ने इसे 10% हानि है, 10% हानि यानी 90/100 इतने पे सी को बेच दिया और सी ने इसके लिए 675 रुपये दिए। ए ने एक वस्तु खरीदा 25% लाभ पर, उसे बी को बेच दिया और 10% हानि पर बी ने सी को बेच दिया और सी ने 675 रुपये दिए। तो ए का वैल्यू क्या होगा? तो ए निकालने के लिए हम इन सबको उधर भेज देंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 675 गुना 100 गुना 100 बटे 125 गुना 90। 1010 9 से इसको काटेंगे 7 5 75 बार में 25 से काटेंगे, 5 बार में 25 से काटेंगे, 3 बार में 5 से कट जाएगा, 20 बार में 20 या 60 और 1 जीरो, यानी कि 600, यानी कि ए ने उस वस्तु को 600 में खरीदी। अगला क्वेश्चन है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है? एक कमीज को अगर 15% लाभ पर, यानी कि 115 रुपये में बेचता है, मान लेते हैं 100 रुपया उसका क्रय मूल्य था, 15% लाभ यानी 115 में उसे बेच रहा है, और 17% के लाभ पर यानी 117 में उसे बेच रहा है।
तो एक विक्रय मूल्य हो गया 115 और दूसरा विक्रय मूल्य हो गया 117 और दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है 3 रुपया, जबकि यहाँ पे अंतर है 2, यानी कि 2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 100 बराबर क्या होगा? 2 का वैल्यू है 3 तो 100 बराबर क्या होगा? 3/2 गुना 100, यानी कि 150, यानी कि उस कमीज को 150 में खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10 रुपए ज़्यादा में बेचा जाता, तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना है? कह रहा है एक खिलौने को 16% लाभ पर यानी कि 116 में बेचा गया और फिर उसको 120 में बेचता है, यानी कि 20% लाभ पर बेचता है और विक्रय मूल्य में 10 का अंतर आता है। यहाँ अंतर आ रहा है 4 का, यानी 4 का वैल्यू दिया हुआ है 10 और इस तरह क्वेश्चन में हम क्रय मूल्य हमेशा मानते हैं 100। हमसे क्रय मूल्य ही पूछा है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 10/4 गुना 100, यानी कि 250। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरे पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल हानि कितना हुआ है? कितने रुपए की हानि हुई है? हम्म, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी समान लाभ और हानि हो और विक्रय मूल्य समान हो, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है विक्रय मूल्य जो है दोनों कुर्सी का 120 रुपए है, यानी पहली कुर्सी भी 120 में बेची गई और दूसरी भी 120 में, और एक पे 25% का लाभ होता है और दूसरे पे 25% की हानि होती है। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, जो टोटल हानि प्रतिशत निकलता है इसमें हमेशा हानि होती है। जो हानि प्रतिशत निकलता है वो निकलता है दोनों जो लाभ है उसका गुना बटा 100 और ये परसेंट में निकलेगा। हानि प्रतिशत हो जाएगा हमारा 625/100%। इसको काट दिया अगर 625 से 25 और 25 से 4, यानी 25/4% का हानि होगा। यह हानि प्रतिशत है। हाँ, इतने प्रतिशत की हानि हो रही है, यानी कि अगर हम इसको 100 में घटाते हैं 25/4, तो ये मेरा हो जाता है 375/4%, यानी क्रय मूल्य का इतना प्रतिशत है विक्रय मूल्य। तो का क्रय मूल्य का 375/4% यानी कि गुना 100, ये है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 120 एक वस्तु का और दूसरे वस्तु का भी 120, यानी कि टोटल 240। तो क्रय मूल्य क्या होगा? 240 गुना 400/375, 25 से काटेंगे 15 और में, 16 यानी कि 256 रुपये हमारा क्रय मूल्य है और 240 रुपया हमारा विक्रय मूल्य है। तो जो हानि हो रहा है वो हो रहा है 256 माइनस 240, यानी कि 16 रुपये। अगला क्वेश्चन, अमन प्रति 99 की दर पर 2 घड़ी बेचता है। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि होती है। उसके निवल अभिलाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? यानी कि टोटल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? 99 रुपए में वो प्रत्येक घड़ी बेचता है। एक पे 10% का लाभ होता है, दूसरे पे 10% का हानि होता है, तो टोटल जो होगा वो हमेशा हानि होगा और वो होगा 10 गुना 10/100%, जो अभी बताए थे उस हिसाब से, यानी कि 100/100, यानी कि 1%, 1% की हानि होगी। अगला क्वेश्चन, 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है? 400 नींबुओं का लागत मूल्य बराबर है 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के। वैसे क्वेश्चन में जो ये विक्रय मूल्य वाला होगा ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य, इसको हम मान लेंगे क्रय मूल्य, और ये जो लागत मूल्य वाला है इसको मान लेंगे विक्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य हो गया मेरा 320, विक्रय मूल्य हो गया मेरा 400। तो लाभ कितने का हुआ? लाभ हो रहा है 80 रुपये का। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ
गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कि 25% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? 15 सेब का क्रय मूल्य 25 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य जो है वो वाला हमारा बन जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि 25 क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य बन जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कि 15 हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो यहाँ हानि हो रही है 10 रुपए की, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कि 25, यानी कि 40% की हानि हो रही है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, दुकानदार की लाभ प्रतिशत कितनी है? तो 10 नग को 8 रुपए में खरीदता है और फिर 8 नग को 10 रुपए में बेचता है, तो जो ये बीच वाला है इसको अगर हम गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य, और ये जो साइड वाला है इसको अगर हम गुना कर दें तो ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। इधर क्रय मूल्य हो गया हमारा 64, विक्रय मूल्य हो गया हमारा 100, लाभ हो रहा है 36 रुपए का। 36 गुना 100 बटा 64, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य हो जाएगा। इसको काटेंगे, इसी से काटेंगे इसको जो 25, यानी कि 225 बटा 4, यानी कि 556.25% का लाभ होगा। अगला